ओंकार स्मरण। दोस्तों, एक प्यारी सी कहानी, शीर्षक है बूढ़े हंस की समझदारी। एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पर 20 हंस रहते थे। उनमें एक हंस बहुत वृद्ध, बुद्धिमान और दूरदर्शी था। बाकी के सभी हंस उसका बहुत आदर करते थे और उसे ताऊ कहकर बुलाते थे। एक दिन उसने एक बेल को पेड़ के तने पर बहुत नीचे तक लिपटते पाया। उसने दूसरे हंसों को बुलाकर कहा, देखो, इस बेल को नष्ट कर दो, नहीं तो एक दिन यह बेल हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगी। इस पर एक युवा हंस हंसते हुए बोला, ताऊ, यह छोटी सी बेल हमें कैसे मौत के मुंह में ले जाएंगी? बूढ़े हंस ने समझाया, आज यह तुम्हें छोटी सी लग रही है। धीरे धीरे यह पेड़ के सारे तने को लपेटा मारकर ऊपर तक जाएगी। फिर बेल का तना मोटा होने लगेगा और पेड़ से चिपक जाएगा। तब नीचे से ऊपर तक पेड़ पर चढ़ने के लिए सीधी सीढ़ी हो जाएगी। कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हम मारे जाएंगे। दूसरे हंसों को यकीन नहीं आया। यह छोटी सी बेल कैसे सीढ़ी बनेगी? तीसरा हंस बोला, ताऊ, तू तो एक छोटी सी बेल को खींचकर ज्यादा ही लंबा कर रहा है। एक और हंस बड़बड़ाया, यह ताऊ अपनी अक्ल का रौब डालने के लिए अनशन कहानी बना रहा है। इस प्रकार दूसरे हंसों ने ताऊ की बात को गंभीरता से नहीं लिया। समय बीतता रहा। बेल लिपटते लिपटते ऊपर शाखाओं तक पहुंच गई। बेल का तना मोटा होना शुरू हुआ और सचमुच ही पेड़ के तने पर सीढ़ी बन गई, जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। सबको ताऊ की बात की सच्चाई सामने नजर आने लगी, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे नष्ट करना हंसों के बस की बात नहीं थी। एक दिन सब जब हंस दाना चुगने बाहर गए थे, तब एक बहेलिया उधर आ निकला। पेड़ पर बनी सीढ़ी को देखते ही उसने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछाया और चला गया। सांझ को सारे हंस लौट आए और जब पेड़ से उतरे तो बहेलिया के जाल में फंस गए। जब वे जाल में फंस गए और फड़फड़ाने लगे, तब उन्हें ताऊ की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का पता चला। सब ताऊ की बात न मानने के लिए लज्जित थे और अपने आप को कोस रहे थे। ताऊ सबसे रुष्ट था और चुप बैठा था। एक हंस ने हिम्मत करके कहा, ताऊ, हम मूर्ख हैं, लेकिन अब हमसे मुंह मत फेरो। इस संकट से निकालने की तरकीब तू ही हमें बता सकता है। आगे से हम तेरी कोई बात नहीं टालेंगे। सभी हंसों ने हामी भरी। तब ताऊ ने उन्हें बताया, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जब बहेलिया आएगा, तब मुर्दा होने का नाटक करना। बहेलिया तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से निकालकर जमीन पर रखता जाएगा। वहां भी मरे समान पड़े रहना। जैसे ही वह अंतिम हंस को नीचे रखेगा, मैं सीटी बजाऊंगा। मेरी सीटी सुनते ही सब एक साथ उड़ जाना। सुबह बहेलिया आया। हंसों ने वैसा ही किया जैसा ताऊ ने समझाया था। सचमुच बहेलिया हंसों को मुर्दा समझकर जमीन पर पटकता गया।
थोड़ी देर बाद सीटी की आवाज के साथ सारे हंस उड़ गए। बहेलिया अवाक होकर देखता रह गया। मित्रों, वरिष्ठ जन घर की धरोहर होते हैं। वे हमारे संरक्षक एवं मार्गदर्शक होते हैं। जिस तरह आंगन में पीपल का वृक्ष फल नहीं देता परंतु छाया अवश्य देता है, उसी तरह हमारे घर के बुजुर्ग हमें भले ही आर्थिक रूप से सहयोग नहीं कर पाते हैं, परंतु उनसे हमें संस्कार एवं उनके अनुभव से कई बातें सीखने को मिलती हैं। बड़े बुजुर्ग परिवार की शान हैं। वो कोई कूड़ा करवट नहीं जिससे कि उन्हें परिवार से बाहर निकाल फेंका जाए। अपने प्यार से रिश्तों को सींचने वाले इन बुजुर्गों को भी बच्चों से प्यार व सम्मान ही चाहिए। अपने बच्चों की खातिर अपना जीवन दांव पर लगा चुके इन बुजुर्गों को अब अपनों के प्यार की जरूरत है। यदि हम इन्हें सम्मान व अपने परिवार में स्थान देंगे तो लाभान्वित ही होंगे। ऐसा न करने पर हम अपने हाथों अपने बच्चों को उस प्यार, संस्कार, आशीर्वाद व स्पर्श से वंचित कर रहे हैं जो उनकी जिंदगी को संवार सकता है। याद रखिए, प्यार, संस्कार, आशीर्वाद एवं दुआएं हमें अपने बुजुर्गों से ही मिलती हैं। अगर आप परिवार में अपने बुजुर्गों को सम्मान करते हैं तो समझ लीजिए कि आपका घर स्वर्ग है। जिस परिवार में बुजुर्ग हैं और उनकी सेवा होती है तो वह घर स्वर्ग से कम नहीं। भले ही परिवार में हजारों समस्याएं हों, है ना दोस्तों?